ये कौन है यार चालू एपिसोड में कॉमर्शियल ब्रेक की तरह बीच में आ जाता है। ये है कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर। पर अगर आपसे कहा जाए कि जितना हंसी मजाक ये पर्दे पर करते दिखते हैं उतना ही कठिन इनका जीवन रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक 13 साल के छोटे से बच्चे के जीवन में ऐसा कौन सा दुख होगा कि वो खुद को खत्म कर लेना चाहे। ये दुनिया उसे इतनी क्रूर और खाली लगने लगे कि उसे उसके जिंदा रहने की कोई वजह ही न मिले। एक दिन वो ही बच्चा जो इस दुनिया से चला जाना चाहता था, खुद को खत्म कर देना चाहता था, बॉलीवुड का कॉमेडी स्टार बन जाएगा। ये तो खुद उसने भी नहीं सोचा था। जॉनी लीवर बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जॉनी का पूरा परिवार मुंबई की एक छोटी सी चौल में रहा करता था। गरीबी के मार पूरा परिवार ही झेल रहा था। उनके पिता प्रकाश राव एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, पर कहते हैं ना कि शराब की लत घर बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ उनके और उनके परिवार के साथ भी हुआ। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और शराब पीने की आदत ऐसी थी कि जो भी कमाते थे ज्यादातर उसमें से शराब पर ही खर्च कर दिया करते थे। इसलिए परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ता था। जॉनी से अपने परिवार की इतनी दयनीय स्थिति नहीं देखी जा रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद करेंगे और इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और एक दिन अपनी आर्थिक परेशानियों से रोज जूझते हुए जॉनी लीवर बहुत तंग आ गए। उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगे। उन्हें लगने लगा था कि अब जीकर क्या ही करेंगे, इसलिए वो मरने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। पर उनके हाथों की लकीरों में तो अभी कुछ और लिखा था जो बहुत अच्छा था। उनकी किस्मत को इतनी जल्दी ये मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए वो बच गए। जॉनी लीवर जब मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए थे तो उन्होंने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो ट्रेन को सामने से आते हुए यानी कि अपनी मौत को सामने से आते हुए नहीं देख पाते, तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और जब वो रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए अपनी आंखों को बंद करके ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे, तब उनके सामने उनके परिवार वालों की शक्लें घूमने लगी और उसके बाद वो तुरंत पटरी से हट गए। अगर उस दिन उन्होंने मरने का विचार ना त्यागा होता और ट्रेन की पटरी से ना उठे होते, तो वो कभी ये सब महसूस और देख ही नहीं पाते जो वो आज कॉमेडी के बादशाह बनने के बाद करते होंगे। जीवन में निराशा और हताशाएं तो होती ही है, पर हमें खुद को खत्म करने से पहले समस्या को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। आत्महत्या किसी भी चीज की समस्या का ना ही तो समाधान है और ना ही कोई विकल्प है। ये एक अपराध है, एक ऐसा अपराध जो इंसान खुद के साथ करता है। अगर कभी भी आप इतने हताश हो जाओ कि जिंदगी में आपको ऐसे ख्याल आने लगे, तो आप अपने परिवार वालों, दोस्तों के पास जरूर जाइएगा। वो जरूर आपको समझने की कोशिश करेंगे, या फिर आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जॉनी लीवर आज 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और कभी ऐसा भी वक्त था जब वो सड़कों पर डांस कर कर के पैसा कमाते थे ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे रेलवे स्टेशन पर पेन बेचना। जॉनी स्कूल में मिमिक्री किया करते थे, जो स्कूल में लोगों को बहुत पसंद आती थी। पढ़ने में भी उनका मन लगता था, पर आर्थिक तंगी की मार ऐसी थी कि झेली ही नहीं जा रही थी। अब ऐसे में पढ़ाई जारी रख पाना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे करके 7वीं कक्षा में आ पाए और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं कर सके। परिवार की मदद करने के लिए कभी पेन बेचे, कभी सड़क पर लोगों के लिए डांस किया और कभी मिमिक्री की। एक बार उन्होंने अपने पिता के ऑफिस में भी मिमिक्री की। उससे लोग इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने इन्हें जॉनी लीवर का नाम दे दिया और तब से लेकर आज तक इन्हें जॉनी लीवर के नाम से ही जाना जाता है। इनके मुश्किल भरे जीवन में राहत की बारिश तब हुई जब संजय दत्त ने इनका स्टेज परफॉर्मेंस देखा। उस वक्त ये स्टेज शोज किया करते थे, जिससे इनको थोड़ी आमदनी हो जाया करती थी और इन्हें मिमिक्री और कॉमेडी करना पसंद भी था। आसपास के लोग इनसे इनकी मिमिक्री की वजह से बहुत प्यार किया करते थे। संजय दत्त इनकी परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने इन्हें एक फिल्म में रोल दिलवाया था। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। इस फिल्म के बाद इनके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, या ये कहें कि दर्द का रिश्ता करने के बाद इनका दर्द से रिश्ता थोड़ा कम हो गया था। अब इन्हें फिल्मों में रोल मिल रहे थे और पैसा भी, जिससे इनकी और इनके परिवार की स्थिति में धीरे धीरे ही सही पर बदलाव हो रहा था। जॉनी लीवर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसी फिल्म में उनकी मौजूदगी ये बता जाती है कि फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है। जॉनी लीवर की कहानी हमें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखना है और मजबूरियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।